नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो हमेशा स्वस्थ रहे, किसी भी बीमारी से उसका वास्ता ना पड़े। लेकिन अगर हम इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए बेहतर तरीके से अपने जीवन को चलाते हैं, शरीर को बेहतर रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो हम ठीक रहते हैं। पर बहुत बार हम ऐसी लापरवाही कर देते हैं जिसकी वजह से हम किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी लापरवाही की वजह से हम उसका शिकार बनते हैं, जिनमें दांतों की जो समस्या है वो मुख्य तौर पर शामिल है। हम सब जानते हैं कि दांत हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हैं। लेकिन अगर थोड़ी लापरवाही की जाए, उनको हम बेहतर तरीके से ना रखें, उनके केयर ठीक से ना करें, तो हम दांतों की किसी भी गंभीर बीमारी से अपने आप को ग्रसित पाते हैं। और ऐसे हालात में जरूरत इस बात की है कि हम कैसे अपने दांतों का ख्याल रखें, उनकी साफ सफाई कैसे रखें। यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर कहीं पर दांत में कोई दर्द है तो हमें इसको लेकर किस तरह की सावधानियां बरतनी है, डॉक्टर के पास जाएं तो फिर हमें किस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार हम जो भी शीतल पेय पदार्थ गर्म ठंडा लेते हैं तो वो हमें परेशान कर देता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि दांतों में होने वाली किसी बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि जरा सी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। तो आज आपका डॉक्टर में दांतों की समस्या को लेकर बात करेंगे कि आखिर दांतों की परेशानी के कौन से मुख्य कारण हैं, इस समस्या के लक्षण क्या हैं और क्या हमारी लापरवाही किसी बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है और हम दांतों की समस्या से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद से डेंटिस्ट डॉक्टर रेखा गर्ग और डॉक्टर आशीष गर्ग। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर दांतों की जो समस्याएं हैं वो होती क्यों हैं, हम कितनी लापरवाही बरतते हैं जिसकी वजह से यह सब हो जाता है, और क्या हमारी लापरवाही हमारे दांतों के लिए कोई बड़ा खतरे का कारण तो नहीं बन सकती है। इसके साथ साथ बहुत बार ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे महसूस होते हैं, अगर उनको समय रहते पहचान लिया जाए तो हम हमारे दांतों को बहुत ज्यादा हद तक, बहुत खराब होने की स्थिति तक जाने से पहले उसको रोक सकते हैं। ये चीजें ऐसी हैं जिनकी सावधानी, सुरक्षा और बढ़िया सुझाव आपको आपकी जो मुस्कान है उसको बेहतर बनाने में कारगर साबित हो सकती है। अब दूसरी तरफ सरकार की बात कर लेते हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार जो है प्रदेशवासियों की सेहत का ध्यान रखने के लिए तमाम तरह की जो कोशिशें की जा रही हैं, ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं। अस्पतालों में बेहतर डॉक्टरों की नियुक्ति सरकार कर रही है। सीएससी पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुविधा बढ़ा दी है, मरीजों को सभी तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। ये सरकार के प्रयास हैं जो लगातार हम आपको बताते हैं कि हरियाणा की मनोहर सरकार किस प्रकार की व्यवस्थाएं अपने प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कर रही है, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। और अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो हमारी सेहत पर इसका जो असर पड़ता है और हमारे दिमाग पर जो असर पड़ता है वो बहुत ही कहीं ना कहीं परेशान करने वाला होता है। मेरे साथ जो डॉक्टर हैं इस खास चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, दोनों का परिचय मैंने आपसे कराया। डॉक्टर रेखा गर्ग, बहुत स्वागत है आपका, और इसके साथ साथ डॉक्टर आशीष गर्ग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्कार। और हम आप दोनों से आज ये जानेंगे कि अक्सर देखिए, परमात्मा ने, ईश्वर ने जिस भी प्रकृति के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सृष्टि की किसी भी रचना को धरती पर भेजा है तो वाकई में सुंदर है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो अपनी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। खासकर अपने स्माइल की बात करते हैं, और एक छोटी सी स्माइल जो होती है वो किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी होती है, अगले का मन जीत लेती है। और आप दोनों इस स्माइल को बेहतर करने के लिए प्रयास लगातार कर रहे हैं, तो इसलिए आप तो दोनों को मेरी तरफ से नमस्कार भी है, आप लोगों को धन्यवाद भी है कि आप ऐसा काम करते हैं। पर आज जो हम बात करेंगे, लोगों को कैसे और बेहतर स्माइल दें, दांत कैसे वो लोग ठीक रख सकते हैं, लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या, जानने की कोशिश करेंगे। पहले डॉक्टर आशीष, आपसे मैं जानना चाहूंगा, दांत खराब होना, दांतों की किसी तरह की शिकायत, कोई परेशानी का होना, उसके शुरुआती लक्षण क्या नजर आते हैं जिससे हम ये अंदाजा लगा लें कि हमारे दांत जो हैं अब ठीक नहीं है, हमें डॉक्टर के पास अब चले जाना चाहिए। देखिए, शुरुआती लक्षण के तौर पे तो सबसे पहले आपको दांतों में कुछ ठंडा या गर्म लगना शुरू होता है जी। तो उससे एक पेशेंट ये अनुमान लगा सकता है कि मेरे दांतों में कुछ खराबी है। अगर उस स्टेज पे भी ध्यान ना दिया जाए तो फिर अगली स्टेज जो होती है वो एक
सिवियर पेन होना दांतों में, वो पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकता है। तो जी जनरली हमें उस स्टेज पे जब दांतों में हमें ठंडा या गर्म की परेशानी हो तो तभी डॉक्टर को कंसल्ट करने की कोशिश की जाए, जी ताकि जो भी समस्या है उसे इनिशियल स्टेजेस पे ही आपका डॉक्टर जो है उसकी टेक केयर कर सके। जी, बहुत अहम सुझाव है। जो दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं वो भी अपनी कोई परेशानी उसको लेकर दोनों डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि आपके अपने दांत हैं, आपके शरीर के अंग हैं, उन्हें आप बेहतर रखने के लिए कोई बेहतर सुझाव आप चाहते हैं तो इस पैनल में दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। डॉक्टर रेखा गर्ग, आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे दांत कितने महत्वपूर्ण अंग हैं हमारे शरीर का, इस कुछ लोगों को समझना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग इसमें लापरवाही करते हैं कि आखिर दांत ही तो है, निकलवा देंगे क्या दिक्कत है, दांत ही तो है टूट जाएगा क्या दिक्कत है, वैसे काम चला लेंगे, जबकि ये जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आपने बिल्कुल बहुत सही कहा कि लोगों में ये धारणा है कि अरे, कुछ लोग बहुत कैजुअली लेते हैं कि अरे 28 दांत है मैडम, एक दांत चला भी जाए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। जी इससे मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। जैसे घर में भी हम जैसे कभी खाना खाते हैं, खाने में नमक का टेस्ट अगर ना हो, जी हाँ, नमक अगर है तो उसमें कोई तारीफ नहीं करेगा कि नमक परफेक्ट है, हम्म बट अगर नमक ना हो तो कितना बेसुदा बेसवाद हो जाएगा खाना। जी उसी प्रकार जब तक दांत हैं तब तक इनकी वैल्यू नहीं। चलो एक गया, दो गया, जिस दिन दांत चले जाते हैं, आज हमें अगर मैं देखूं तो आज कम से कम 14 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो हम जी देखते हैं जो पेशेंट्स जो इतने कैजुअली लेते थे, अब वो इतने पुराने हो गए हैं और अब हमारे पास आ रहे हैं जब उनके दांत काफी चले गए हैं। तो अब वो उस दिन को याद करते हैं कि जब हमने पहले इंस्ट्रक्शंस दी थी और हमने क्यों नहीं फॉलो करी। जी जब नकली दांत लगवाने की बारी आती है या दांतों के बिना जो समस्याएं होती हैं, ऐसा ही नहीं सिर्फ लुक्स के लिए है कि हम बहुत सुंदर दिखें, नहीं नहीं, जी सिर्फ इतना ही नहीं है दांतों का रोल। इसके लिए अगर हम दांत सही नहीं है, हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते। हमने कितने पेशेंट्स को देखा है जिनकी पूरी की पूरी बॉडी ढल जाती है, और क्या रीजन कि डॉक्टर साहब मैं ये नहीं खा पाता हूँ, मैं ये नहीं खा पाता हूँ, और वो इसको जस्टिफाई कर लेते कि कोई बात नहीं मैं ये नहीं खा पा रहा हूँ। और मेन रीजन फिर क्या होता है कि दांतों की वजह से वो ये अवॉइड करने लग जाते हैं, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट अवॉइड करने लग जाते हैं, और उनको रियलाइज ही नहीं होता कि इसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर भी जा रहा है। जी तो सिर्फ ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि लुक्स के लिए, अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी दांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसका ध्यान रखते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है, अगर हम इसका ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल हम इससे बिल्कुल आराम से बच सकते हैं। जी हमारे पास जो बच्चे आते हैं, इतना दर्दनाक ट्रीटमेंट करवाते हैं, इतना बड़ा बड़ा प्रोसीजर जिसमें बड़े भी घबराते हैं, और उन बच्चों को जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। तो बच्चों को मैं कहती हूँ, बेटा अगर तुम सुबह और रात को बस 2-2 मिनट भी ढंग से लगाओगे और ब्रश करोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके पेरेंट्स जो इतना दुख पा रहे हैं आपको इस हाल में देख के, जब आप पेन लेके आते हो और हमें भी ट्रीटमेंट, जो फिर एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जी बच्चों को इंजेक्शन से कितना डर लगता है, कुछ बच्चे इंजेक्शन लगवा ही नहीं पाते। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो पेरेंट्स को भी फेस करनी पड़ती हैं और बच्चों को भी फेस करनी पड़ती हैं जब वो छोटे होते हैं। और यही बच्चे बड़े होते हैं तो वो पूरा टेक ओवर होता है, वो सारे के सारे दांत बड़ों में भी फिर ऐसे ही पाए जाते हैं। जी, ये बहुत तो सी ऐसे दिक्कतें हैं जैसे डॉक्टर आप बात कर रही हैं। मैं डॉक्टर आशीष अब आपसे थोड़ी सी बातें करूंगा, मैम से भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि अब जैसे मैम बात करें, सर्दियों का मौसम है, इसमें हम चने ठीक से नहीं खा सकते हैं, मूंगफली ठीक से नहीं खा सकते हैं। तो इसका बड़ा कारण क्या है कि हमारे दांत, या तो उनमें इतनी ताकत नहीं बची है या फिर हमारे दांत है ही नहीं, हमारा जबड़ा है ही नहीं। और इसका बड़ा कारण यही है कि हमने ठीक से साफ सफाई नहीं की, हमने समय पर इनको ध्यान दिया नहीं, और अब जो है हमारा मन कहीं ना कहीं विचलित रहता है कि भाई ठीक रख लेते तो अच्छा होता। अब आपने दो बातें बताई कि एक तो पहले थोड़ा ठंडा गर्म लगना शुरू होता है, उसके बाद दर्द होना शुरू होता है। इसका समय रहते इलाज करना बेहद जरूरी है। जैसे मैम ने कहा कि ब्रश करना बेहद जरूरी है, अब लोग ब्रश ही नहीं करते हैं। भी ऐसा कितना बड़ा काम आ गया कि आप 2 मिनट नहीं निकाल सकते अपने लिए। और ऐसे में आपके पास जो मरीज आते हैं ज्यादातर कौन से आते हैं डॉक्टर आशीष? देखिए, सर्दियों में जो दांतों का प्रेशर ना लेने का जो मेन कारण है वो 2 कारणों से होता है। या तो दांतों के मसूड़े बहुत कमजोर हों, या दांतों में कैविटीज हो गई हो, जैसे कि हम लेमन टर्म में कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया है। तो 2 कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे दांतों में इन्फेक्शन होता है और दांत हमारे प्रेशर लेना बंद कर देते हैं। डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूं मैं, डॉक्टर आशीष आपके पास आ रहा हूं। एक दर्शक जुड़ गए, जैसे हम बात कर रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं बेचैनी शुरू है कि भाई ये दिक्कत तो कैसे दूर किया जाए। कमलकांत एक दर्शक है जयपुर से, जी, उनका सवाल ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। कमलकांत जी बहुत स्वागत है। हाँ सर, नमस्ते जी नमस्कार।
नमस्कार। सर मेरी वाइफ है, इनके दांतों में दर्द होता है। मैंने इनका डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने इनकी सफाई कर दी थी। उसके बाद से इनके मसूड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, हल्का हल्का सा ब्लड भी निकलता है और सूजन है जी। तो इसके लिए अभी मैंने एक जो अपने देसी होता है कि नमक और फिटकरी के कुल्ले जो करते हैं वो चालू किए हैं जी। कमलकांत जी, आप बने रहे, डॉक्टर आशीष गर्ग आपकी बात का जवाब देंगे। और आप अपने टीवी सेट की आवाज कम कर दें जरा। जी डॉक्टर आशीष। जहां तक मैं समझ पाया तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने शायद अपनी वाइफ की जी। क्लीनिंग करवाई है दांतों की, और उसके बाद भी उन्हें ब्लीडिंग हो रही है गम से। जी बिल्कुल। अच्छा, तो कमलकांत जी, सबसे पहले तो देखिए, अगर सफाई के बाद भी उन्हें ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब अभी मसूड़ों का इन्फेक्शन जो है वो पूरी तरह गया नहीं है। तो उस केस में कई बार हमें एक नॉर्मल सफाई के अलावा एक्सटेंसिव सफाई करनी पड़ती है, जिसे कि हम हमारी डॉक्टरी भाषा में रूट प्लानिंग बोलते हैं। तो रूट प्लानिंग अगर हम करेंगे तो शायद उनको उनकी ब्लीडिंग की समस्या से निजात मिल जाए, क्योंकि अगर स्केलिंग से भी ब्लीडिंग नहीं गई है तो इसका मतलब जो है उनकी बीमारी मसूड़ों से होते हुए अब हड्डियों में भी पहुंच गई है, जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में पायरिया बोला जाता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि किसी अच्छे डेंटिस्ट से आप सलाह लें। इसके स्पेशलिस्ट पेरियोडोंटिस्ट होते हैं। अगर आप किसी पेरियोडोंटिस्ट से कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको रूट प्लानिंग के बारे में बताएंगे और क्या क्या प्रोसीजर कैसे उनका होगा वो भी सारा वो आपको समझा देंगे। तो मुझे लगता है कि उस प्रोसीजर के बाद उनको उनकी समस्या से निजात मिल जाएगा। चलिए। और जहां तक आपने बताया कि वो नमक और फिटकरी। जी चलिए, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है टेक्निकली। डॉक्टर आशीष गर्ग से हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन इस बीच एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। कमलकांत जी, लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ऋषिकांत गुरुग्राम से हैं, पहले उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। ऋषिकांत जी, स्वागत है आपका। मेरा क्वेश्चन है सर कि मेरा दांत हमेशा कभी कभी दर्द करता रहता है सर। जैसे कभी ठंडा पानी पी लिया, कभी आइसक्रीम वगैरह खा तो दांत दर्द करता है सर। तो क्या इसका कारण क्या है और मुझे किस चीज की ध्यान रखनी पड़ेगी सर? चलिए ऋषिकांत, बने रहें। डॉक्टर रेखा गर्ग से हम जानेंगे कि इसका समाधान क्या है। डॉक्टर रेखा। श्रीकांत जी, अगर आपको ठंडा लग रहा है, इसका एक अच्छी बात यह है कि अभी बहुत इनिशियल या तो कोई कैविटी बन गई है या आपको सेंसिटिविटी हो रही है। तो आपको अगर पहले तो सिंपल एक हमें डिसेंसिटाइजर टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। उसे लगा के 5 मिनट दवा की तरह छोड़ दीजिए सुबह शाम। इससे अगर नहीं आराम पड़ता है आपको तो फिर आपको कुछ एक्सरे के लिए सजेस्ट किया जाएगा उस पर्टिकुलर टीथ का, या फिर एक अगर लगेगा कि काफी दांतों में आपको ठंडे की दिक्कत लग रही है तो फिर पूरे मुंह का एक एक्सरे करवाया जाएगा, जिसे ओपीजी कहते हैं जी। ये एक्सरे देखने के बाद ही प्रॉपर फिर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया ऋषिकांत। आपको एक टूथपेस्ट का सुझाव दिया है मैम ने, आप एक बार पहले उस पर कोशिश करें, उसके बाद भी अगर दिक्कत है तो फिर आपको एक्सरे कराना ही होगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अपने दांत हैं और दांतों को आप सुरक्षित रखने के लिए एफर्ट नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। डॉक्टर आशीष, अब आपसे मैं दांतों की गंभीर बीमारियों को लेकर बात करेंगे। ये तो ऐसी बीमारियां हैं जो थोड़ी सी लापरवाही से हो जाती हैं, उसके बाद फिर इनका निदान पाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर इससे अपर लेवल की बात करें, अगर लंबे समय तक ऐसी बीमारी बनी रहती है दांतों में, मसूड़ों में, तो वो किस प्रकार के लिए, किस तरह की बीमारी का हो सकती है, कितनी घातक हमारे लिए हो सकती है, इसका क्या कुछ लोगों को आप सजेस्ट करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए? अगर दांतों की बीमारी लंबे समय तक बनी रहे, मसूड़ों का इन्फेक्शन लंबे समय तक बना रहे, या हमारे मुंह में कहीं कोई अल्सर है जो कि बहुत लंबे समय से है, तो वो कैंसर का एक संदेश है कि एक पेशेंट को कैंसर से सफर कर सकते हैं। तो उस केस में इमीडिएटली स्पेशलिस्ट से उन्हें मिलना चाहिए ताकि अर्ली स्टेजेस में कैंसर डिटेक्ट हो सके। योर डेंटिस्ट इज द फर्स्ट पर्सन जो कि आपका ओरल कैंसर किसी भी तरीका होता है वो उसको डिटेक्ट करता है जी। तो किसी भी, मेरा तो यही सुझाव है कि दांतों की किसी भी तरीके की गंभीर समस्या को आप ज्यादा दिन तक इग्नोर ना करें और जल्द से जल्द अपने डेंटिस्ट से मिलें। दांतों में खाली दर्द होना ही एक समस्या नहीं है, दांतों की और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो जैसे भी आपको प्रॉब्लम हो,
उसी हिसाब से, जैसे रूटीन में तो डॉक्टर रेखा ने भी जैसे भी बताया कि अगर आपको ठंडा गर्म लगा है तो आप पेस्ट यूज कर सकते हैं, अपने केमिस्ट से कोई पेस्ट ले लीजिए, पर उस एक्सपेरिमेंट को आप ज्यादा दिन ना करें। अगर उस पेस्ट कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है आपको 10-15 दिन में, तो अपने जो भी डेंटिस्ट हैं, आपके फैमिली डेंटिस्ट हैं, उन्हें जल्द से जल्द संपर्क करें, ताकि आपकी जो भी समस्या है, बीमारी है, उसका इनिशियल स्टेजेस में ही वो आपको इलाज दे पाए। जी डॉक्टर रेखा, अब एक अहम बात आपसे हम जानना चाहेंगे कि देखा जाता है कि लोग जब दांत में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाकर इस बात की जिद करते हैं कि ये दांत मुझे बार बार परेशान करता है, इसको आप उखाड़ दीजिए, मैं इस परेशानी से तंग आ चुका हूं और मैं ये चाहता हूं कि इसका हमेशा के लिए आप कोई सोल्यूशन दे दें। ये सही में ठीक इलाज है या फिर इसके अलावा और भी तमाम तरह के विकल्प होते हैं पेशेंट के पास जो वो आप लोगों से मिलकर बात करके और दबाव न बना करके बेहतर इलाज पा सकता है? ये बहुत बार देखा गया है। हाँ जी, कई पेशेंट्स का अपना एक्सपीरियंस होता है, पास्ट अपनी धारणाएं होती हैं कि इसको निकलवाना ही सही है। आसपास से डरे हुए होते हैं कि दांतों के इंजेक्शन लगेगा, कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, आंखें कमजोर ना हो जाएं, कुछ लोगों में ये धारणा भी है। तो ऐसी कई उनके मन में ऐसे बातें को लेकर वो अपने आप ही डिसीजन लेना चाहते हैं कि इसे दांत को निकाल दिया जाए। पर जब हम उन्हें समझाते हैं तो काफी लोग 80% तो समझ भी जाते हैं। तो मैं वही एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि अगर हम एक दांत निकालते हैं तो उससे क्या दिक्कत होती है, आसपास के दांत जो हैं वो भी मूव करते हैं विद टाइम। ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि इमीडिएटली 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में कुछ हो जाएगा, बट धीरे धीरे जो है दांत जो है आसपास वाले भी मूव करने लगते हैं। उनका मसूड़ों का लेवल नीचे आता है, हड्डी का लेवल नीचे आता है और धीरे धीरे सब में पायरिया और अन्य प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। जो दांत नहीं है, ऊपर वाला जो उसके ऊपर वाला दांत है, क्योंकि नीचे कोई दांत नहीं बचा या ऊपर कोई दांत नहीं बचा, तो वो ऊपर वाला दांत भी नीचे आने लग जाता है, क्योंकि उसे रोकने के लिए अब कोई नेचुरल दांत नहीं रहा है, तो उसके भी मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और आने वाले टाइम में फिर उसमें कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं लगाई जा सकती जी। वो एरिया ऐसा बन जाता है ला इलाज की, अब इसमें दांत भी नहीं लगा सकते। और अगर हम फाइनेंशियली बात करें कि डॉक्टर साहब इतना महंगा इलाज है, कई बार पेशेंट के अंदर ये भी हेजिटेशन है, खूब समझदार है, बट कई बार फाइनेंशियली वो सोचते हैं कि भाई इसको निकलवा देना ही सस्ता इलाज पड़ेगा जी। मगर अगर हम वही बाद में जब रियलाइज करेंगे कि हम नहीं खा पा रहे और डॉक्टर साहब अब नकली दांत लगा दीजिए, तो नकली दांत हर हाल में जो है अपने ओरिजिनल दांत की सेव करने से ज्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि पेशेंट को इसका अंदाजा नहीं होता कि अगर मैं रिप्लेसमेंट करवाने जाऊंगा इसकी फिक्स दांत से तो ये मुझे और भी फाइनेंशियली भी बहुत बर्डन बढ़ेगा। तो उसको अगर दोनों उससे देखा जाए, फंक्शन वाइज भी, अपनी ओवरऑल हेल्थ वाइज भी और फाइनेंशियली भी, क्योंकि तीनों प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ लोगों को कुछ होती है, किसी को कुछ, तो हम तीनों ही अगर पॉइंट देखें तो तीनों पॉइंट को देखते हुए हम फाइनल डिसीजन यही रहता है कि जो दांत है जब तक है नेचुरल दांत है तो उसे बचाने की कोशिश ही करनी चाहिए। बिल्कुल, जो चीज है जो हमारे शरीर के साथ हमें मिली है उसको हम सेफ रखें। दर्शक मेरे साथ मनीषा पवार मुंबई से। मनीषा जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, थैंक यू। नमस्ते डॉक्टर रेखा जी, नमस्ते डॉक्टर आशीष सर, मुझे पूछना है जो गम ब्लीडिंग हो रहा है इसमें मसूड़ों में, मतलब पहले मेरा एक दांत टूट गया है एक्चुअली, बच्चों का भी लॉकडाउन की वजह से मैं गई नहीं डॉक्टर के पास, लेकिन एक फ्रंट का दांत टूट गया है, तो फिर उसका क्या इलाज करना चाहिए? और सेकंड क्वेश्चन, मेरा अभी भी ना बिटाडीन में यूज करती हूँ, अगर ब्लीडिंग होता है ना बिटाडीन यूज करती हूँ, लेकिन बिटाडीन यूज उतने पुरता हो जाता है, फिर वापस उसका, फिर आप जरा इसका सॉल्यूशन बताइए प्लीज। जी मनीषा जी, बने रहे, डॉक्टर आशीष आपको आपके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर आशीष। जी जी जी, थैंक यू जी। मनीषा जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप कोई माउथ वॉश यूज करते हैं तो आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है, तो उसमें एक माउथ वॉश आप कोई ऐसा ले सकते हैं जिसको कि आप रेगुलर यूज कर सकें और जिसको आपको बंद करने की जरूरत ना हो। जैसे कि अगर मैं कोई एक दो ब्रांड नेम आपको बताऊं तो एक लिस्ट्रीन, जो कि एक बहुत फेमस सा, जिसकी एड हम रोजाना टीवी पर देखते हैं अपने, वो आप अपने डेली रूटीन में डाल सकते हैं। उसको आप सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए और उसको आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी गम्स की हेल्थ बनी रहे। और दूसरा आपका सवाल था कि शायद आपका एक दांत निकल गया है तो उसको आप कैसे रिप्लेस करा सकते हैं। तो मनीषा जी, उसको रिप्लेस करने के 2 तरीके हैं। उसका जो बेस्ट तरीका है वो डेंटल इम्प्लांट के द्वारा आजकल आपका दांत रिप्लेस किया जा सकता है। उसमें आपकी हड्डी में एक टाइटेनियम स्क्रू डाल दिया जाता है और
थोड़े टाइम में वो आपकी हड्डी के साथ जुड़ जाता है और उसके ऊपर फिर डॉक्टर कैप लगा देते हैं, जो कि आपके बिल्कुल नेचुरल दांत की तरह होता है। जी। दूसरा तरीका है, उसको ब्रिजिंग बोलते हैं। उसमें आपके जो दांत आपका नहीं है, जो निकल गया है, उसके साथ के दोनों साइड के दांतों से सपोर्ट लेके उनके ऊपर डॉक्टर कैप लगाएंगे और उससे जुड़ा हुआ आपका जो दांत निकल गया है, मिसिंग है, वो डॉक्टर साहब आपको रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। चलिए, शुक्रिया मनीषा जी अपने सवाल के लिए, और उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर रेखा, एक बात आपसे मैं जानूंगा कि बहुत जब बच्चों के दांत टूटते हैं तो कुछ दांत ऐसे होते हैं कि लंबे समय तक वो दोबारा से जो है आने में परेशानी होती है, और ये भी देखा गया है कि दांत जो हैं वो एक दांत के ऊपर दूसरा दांत चढ़ जाता है या दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये क्या वजह है जिसके चलते लेट आना और इस तरह की परेशानी का होना, खासकर बच्चों के जो दांत है टेढ़े होना शुरुआत में पैदा होता है, बच्चे ठीक होते हैं, बाद में दिक्कत आ जाती है, इसका क्या कारण है? इसका मेन रीजन अगर हम देखें, छोटा बच्चा जो 3 साल में, लगभग 2.5 से 3 साल में पूरे दूध के जो दांत है, मिल्क टीथ है, वो पूरे आ जाते हैं। मिल्क टीथ में हमेशा गैप्स होते हैं, जो जी। कि बहुत अच्छी बात है, एक नॉर्मल चीज है, हम्म। क्योंकि हमारे जो परमानेंट टीथ है उनका साइज बड़ा होगा, तो अगर जॉ में गैप्स हैं तो वो पूरा वो स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर लेगा। जी। तो ये हमारा एक क्लियर इंडिकेटर होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका बचपन में दांतों में गैप नहीं होता, दूध के दांत, तो पेरेंट्स आते हैं कि इसके तो कितने सुंदर दांत थे, दांतों में गैप भी नहीं था, और अब इतने टेढ़े मेढ़े कैसे हैं। जी। वो इसीलिए क्योंकि दांतों में पहले ही जगह कम थी, तो जब बड़े बड़े दांत आए तो वो इधर उधर टेढ़े मेढ़े निकल रहे हैं। इसका मेन रीजन रहता है कि अगर आपकी हड्डी जो है वो कम है ना, उसकी अगर लेंथ जो है, आर्च लेंथ जिसे हम कहते हैं, वो कम है, और दांत का साइज जो है बड़ा है, क्योंकि जी। परमानेंट दांत तो वो ये नहीं देखेगा कि मैं 7 साल के बच्चे के मुंह में हूँ, वो 70 साल तक भी वही साइज रहना है। तो भगवान का दिया हुआ है, वो उस हिसाब से वो सेम साइज में ही दिया जाता है। जी। और आज अगर हमारी छोटी रहती है, कईयों के छोटे अगर फेस होते हैं, जॉ छोटी होती है और दांतों का साइज बड़ा होता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो टेढ़े मेढ़े ही जाएंगे। लगभग हम लोग जो है, मैं क्योंकि एक ब्रेसेस स्पेशलिस्ट ही हूँ, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 7 साल में हर बच्चे को एक बार चेकअप के लिए आना चाहिए, 7 से 8 साल के बीच में। अगर उनकी कोई, अगर सिर्फ ये नहीं कि दांत ही टेढ़े मेढ़े हैं या दांत आगे आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है दांत ही नहीं, ऊपर की हड्डी भी, पूरी की पूरी हड्डी बाहर होती है, आगे होती है, उसका साइज बड़ा होता है, या किसी नीचे की हड्डी की में दिक्कत आ रही है, जो बढ़ते बच्चे में बहुत इजीली हम जो है ट्रीट कर सकते हैं, उन्हें कैच कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को मॉडिफाई कर सकते हैं। यही बच्चा अगर बड़ा होके हमारे पास आता है कि मेरे दांत काफी आगे आ गए हैं, तो और उनकी प्रॉब्लम सिर्फ दांतों तक ही सीमित नहीं रही है, हड्डी भी आगे आ गई है, जैसे ऊपर वाली हड्डी आगे भी आ सकती है, उसका साइज भी बड़ा हो सकता है। तो ऐसे केसेस जो है अगर बचपन में पकड़ लिए जाए, मतलब 10 से 11 साल की उम्र में अगर इनका चेकअप होके सही टाइम पे इलाज चला जाए, तो हम इन्हें और सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं। बट यही अगर कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं और आते हैं 18 साल के बाद हमारे पास, जिसमें कि दांतों के अलावा हड्डी में भी दिक्कत है, तो फिर हमें कॉस्मेटिक सर्जरी भी ब्रेसेस के साथ प्लान करनी पड़ती है। ट्रीटमेंट टाइम उतना ज्यादा बढ़ जाता है, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मेरी हर पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि आप जहां भी, जो भी सिटी में हैं, वहां पे एटलीस्ट अगर आपको डाउट भी होता है, या बच्चों का एक बार जरूर चेकअप होना चाहिए। 7 इयर्स अगर आपको लगता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, छोटा है, तो एटलीस्ट 10 to 11 के बीच में तो जरूर ही करवाना चाहिए, कि कोई भी ऐसा दिक्कत ना आए जो हम बाद में रिपेंट करें कि हमने सही टाइम पे क्यों नहीं स्टार्ट किया। बिल्कुल सही वक्त पर हमने इलाज नहीं कराया, उसकी वजह से फिर अब परेशानी झेल रही। दर्शक मेरे साथ है एस के शर्मा है जयपुर से। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है जी। हाँ, डॉक्टर साहब है आशीष जी। इनसे सर मेरा ये सवाल है कि एक तो जो माउथ वॉश है और जो मेडिकेटेड जो क्रीम है ना, इनका कब तक अपन यूज कर सकते हैं? इनका कोई साइड इफेक्ट जानना था एक तो। और दूसरी चीज ये है कि दांतों की मजबूती के लिए ये दर्शकों को, सभी लोगों को क्या बताना चाहेंगे जो 45 प्लस के लोग हैं? जी, बहुत अहम सवाल है, वो तो अहम सवाल है इसके जी। आपसे आप बने रहें, डॉक्टर आशीष आपको जवाब देंगे। डॉक्टर आशीष जी, जैसा कि इन्होंने पूछा कि दांतों की मजबूती के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि दांतों की मजबूती के लिए एक तो सुबह शाम ब्रश करना बहुत जरूरी है, और
अपने रूटीन में एक माउथ वॉश आप जरूर शामिल करें। अगर आइडली तो उसको 2 बार सुबह और शाम दोनों टाइम में आपको इस्तेमाल करना चाहिए, बट अगर दोनों टाइम पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट रात को सोने से पहले आप जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जो मैक्सिमम जो बैक्टीरियाज की एक्टिविटी होती है हमारे माउथ में वो रात को सोते टाइम ही होती है और मैक्सिमम डैमेज तभी कॉज होता है। तो इसीलिए रात को सोने से पहले माउथ वॉश जरूर यूज करें जी। और जहां तक आपका सवाल था कि 45 प्लस के लोगों के लिए क्या स्पेशल रिकमेंडेशन है, तो ब्रशिंग वाला जो पार्ट है वो जैसे मैंने बताया वो तो सभी के लिए एप्लीकेबल है, छोटे बच्चों से लेके और 45, 50, 60 तक। 45 प्लस के लोग एक तो गुनगुने पानी में नमक या फिटकरी डाल के उसके कुल्ले कर सकते हैं, उससे हमारे मसूड़े बहुत हेल्दी रहते हैं। और एक माउथ वॉश यूज करें और एक कोई भी आप मसाज या तो पानी में उंगलियों को गीला करके सिंपली वैसे भी कर सकते हैं अपने मसूड़ों के ऊपर मसाज, या फिर एक देसी नुस्खा होता है कि एक हल्दी और देसी घी का पेस्ट सा आप बना के और उससे आप अपनी उंगली से मसूड़ों के ऊपर मसाज करें, तो उससे आपके गम्स बहुत हेल्दी रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया एस के शर्मा जी, आपको उम्मीद करते हैं सवाल का जवाब मिला होगा। एक और दर्शक मेरे साथ अनीता हिसार से हैं। अनीता जी, स्वागत है आपका। अनीता जी बोलिए। हाँ जी भैया जी, नमस्ते। मेरा नाम अनीता है। मेरी बेटी 7 साल की हो चुकी है, लेकिन उसके दांत नहीं टूटे हैं और दूसरे दांत आ गए हैं पीछे, उनके दांत आ गया है पीछे। ये एक बड़ी समस्या है। डॉक्टर रेखा, अनीता जी आप बनी रहे, डॉक्टर रेखा आपको आपके सवाल का जवाब देंगे। जैसा कि 7 साल का है बच्चा, तो हमें ना इसमें बताया जाता है कि इमीडिएटली डेंटिस्ट को, ऑर्थोडोंटिस्ट को स्पेशली, जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उनको दिखाना चाहिए। अब एक रीजन ये भी होता है टेढ़े मेढ़े दांत आने का कि अगर जो है दूध का दांत जो है टाइम पे नहीं निकला है, वो परमानेंट टीथ की जगह रोक के बैठा हुआ है, तो क्या होगा, परमानेंट टीथ जो है, जो पक्का दांत है, वो अपनी पोजीशन नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसकी जगह दूध का दांत है, तो वो इधर उधर निकलेगा, या आगे की तरफ निकलेगा या पीछे की तरफ निकलेगा। तो ऐसे टाइम पर अगर हम एक्शन लें तो हम दांतों की जो ब्यूटिफिकेशन है उसे बनाए रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम गाइड नहीं करेंगे उस दांत को प्रॉपर जगह पे वो आए, तो वो कहीं पे भी निकलेगा, क्योंकि उसकी जगह उसे मिल नहीं पा रही है दूध के दांत होने की वजह से। तो ऐसे में अगर आप ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाएंगे या आप अपने जर्नल डेंटिस्ट को भी दिखाएंगे, तो वो आपको एडवाइस करेंगे कि मिल्क टीथ जो है फिर हमें निकाल देना चाहिए उस समय, क्योंकि मिल्क टीथ के निकालने के बाद ही परमानेंट टीथ जो है वो प्रॉपर पोजीशन ले पाएगा, अदरवाइज ये फिर दिक्कत वाला काम हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया अनीता जी, आप जो सुझाव दिया उस पर अमल करें, आपकी बच्ची के दांत की परेशानी दूर होगी। डॉक्टर आशीष, एक और अहम बात है, हमने देखा है कि बहुत से लोग जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसके ब्रांड को लेकर भी लोगों में एक भ्रम रहता है, और जो ब्रश लेते हैं उसको लेकर भी भ्रम रहता है, और फिर जिस ब्रश से अपने दांतों की सफाई करते हैं उसको रगड़े जाते हैं, टाइम का कुछ भी ख्याल नहीं रखते हैं। तो ये भी तो कोई बड़ा कारण हो सकता है दांतों की खराबी का। ये भी अक्सर देखते हैं हम कि चमक आनी चाहिए दांतों पे, चाहे 2 मिनट में आए चाहे 20 मिनट में आए। जी, ये बहुत एक अहम सवाल पूछा आपने। जहां तक टूथपेस्ट का सवाल है, तो कोई भी टूथपेस्ट आप यूज करें उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता, अनलेस आपको कोई मेडिकेटेड टूथपेस्ट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कराए जी, कि आपको कोई सेंसिटिविटी हो रही है दांतों में या कोई और दिक्कत है। अदरवाइज नॉर्मल टूथपेस्ट, कोलगेट करें, क्लोजअप करें, वो कोई खास उससे फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक ब्रश का सवाल है, तो मैं अपने सारे दर्शकों को जो इस टाइम हमें देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, यही एडवाइस करूंगा कि हमेशा सॉफ्ट ब्रश लें आप, कभी भी हार्ड ब्रश ना यूज करें, क्योंकि दांत हैं हमारे, कोई स्टील के बर्तन नहीं है जिन्हें कि हम रगड़ रगड़ के चमकाएंगे जी। तो सॉफ्ट ब्रश यूज करें और मैक्सिमम 5 मिनट से ज्यादा आपको अपने दांतों के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। और कभी भी दांतों को ऐसे ना रगड़ें आप, हमेशा ऊपर नीचे साफ करें, तो उससे आपके दांत कम घिसेंगे और दांतों में डैमेज कम कॉज होगा जी। और अपने टूथब्रश को हमेशा टाइम टू टाइम आप चेंज करें, मैक्सिमम 3 मंथ से ज्यादा आपको कभी भी अपना टूथब्रश यूज नहीं करना चाहिए। चले 3 महीने में टूथब्रश जरूर चेंज करना चाहिए। बहुत अहम सवाल, और इस अहम सवाल का जवाब आपने दिया। आप सवाल बहुत सारे थे, लेकिन वक्त का ख्याल रखते हुए मुझे कार्यक्रम को
संपन्न भी करना है। पर आप लोगों ने जो दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, हमने आप लोगों से पूछा, ये उम्मीद करते हैं कि लोगों को इन प्रकार के सुझाव जो दिए गए हैं आज, उसका लोग अपने जीवन में लाभ उठाएंगे, अपने दांतों को सुरक्षित रखेंगे और जो स्माइल है वो हमेशा चेहरे पर बरकरार रहेगी। हम छिपाएंगे नहीं कि दांत खराब है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रेखा, डॉक्टर आशीष, हमसे बातचीत के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दांतों की देखभाल बहुत जरूरी है। समय रहते आप अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाएं। और अगर आप कुदरत की देन, प्रकृति की देन, जो दांत हमें मिले हैं उनको आजीवन सही तंदुरुस्त बनाकर रखना चाहते हैं तो साफ सफाई बहुत जरूरी है। अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो ये आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। आपके दांत कैसे हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपके दांत स्वच्छ हैं, सुंदर हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो आज की चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।